गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोस्टल शक्ति आपके बीच में लाइव हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और परमेश्वर के वचन को लेकर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे जीवित परमेश्वर राजा दयालु खुदावन बाप, तेरे पाक पवित्र चरणों के निकट मैं यीशु के नाम पिता आता हूं। पिता, अपने वचन की लंबाई चौड़ाई गहराई आज यहाँ पर प्रकट कर, ताकि तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरे वचन को सुनकर इनके मन यीशु के नाम में बदल जाएं। आमीन, हालेलुया। आज मैं उन भाई उन बहनों से बात करना चाहता हूं जो काफी समय से निराशा में हैं, उम्मीदें को छोड़ चुके हैं, बीमारी तकलीफ में परेशानी में अपने आप को कोसते हैं और कहते हैं मैं धरती पर क्यों आया, मैं किस लिए आया, मैंने क्या गुनाह किया था, मैंने क्या पाप किया जो ऐसी समस्या में ऐसी परेशानी में पड़ा हूं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो विचारे आज शोक कर रहे हैं। हालेलुया। आज का टॉपिक है धन्य है वे जो शोक करते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति को पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहाड़ी उपदेश में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। मैं आज उन 2022 के मसीहों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि अगर आप 2022 में आपने शोक बनाया है, उदासी रही है, लेकिन 2023 आपके लिए एक ब्लेसिंग ईयर रहने वाला है। कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर की आराधना में आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा को अपने दिल से करेंगे। 2023 2023 ये ब्लेसिंग ईयर होने वाला है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के धन्य है वे जो शोक करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आज आप शोकित हैं, उदासी में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा कि अब मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, लेकिन आज प्रभु के वचन से आपको रास्ता मिलने वाला है। आज प्रभु के वचन से आपको एक नई उम्मीद मिलने वाली है। आज तैयार हो जाएं। 2022 में आपने दुखी थे, उदास थे, लेकिन 2023 ब्लेसिंग ईयर आपके लिए होने वाला है। हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं। बाइबल में एक लेडी है जो काफी टाइम से, काफी समय से, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 12 साल, 12 ईयर वो शोकित रही, उदास रही, बीमारी पीड़ा में पड़ी रही, उसे शांति नहीं मिली। हालेलुया। वो उदासी के कारण घर से निकाल दी गई, समस्या से घर से बाहर चली गई, और आज भी वो निराशा में थी। लेकिन एक यीशु मसीह मिलते के साथ ही उसको एक आशा दिखाई दी। आइए वचन तो सुने। मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 उसका 25 वर्ष कहता है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। एक स्त्री है जिसको 12 साल से, एक नहीं, 2 नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 12 साल से लहू बहने का रोग है। हालेलुया। ये स्त्री बेचारी शोकित है, उदासित है। उसने बहुत से वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ कर पर भी कुछ लाभ ना हुआ, परंतु वो और भी रोगी हो गई। हालेलुया। आज संसार के पास पैसा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, चाकर है, नौकर है, लेकिन उनके चेहरों पर उदासी है। वो और भी बीमार पड़े जा रहे हैं,
वो और भी समस्या में हो जा रहे हैं। जिस प्रकार इस स्त्री के पास पैसे से लेकर सब कुछ था, डॉक्टरों को दिया, वेदों को दिया, हकीमों को दिया, मौलवी को दिया, सभी को इसने पैसे दिए, लेकिन ये और भी बीमार हो गई, और भी समस्या में हो गई, और भी लाचार हो गई। हालेलुया। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, पास्टर की रीडिंग में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, ये स्त्री बहुत बीमार थी, लहू बहने का रोग था, चल भी नहीं पाती थी। जब डॉक्टरों से इलाज करवा के सड़क पे आई तो इसने यीशु मसीह की भीड़ को देखा और लोगों से पूछा, हे भाइयों, ये कैसी भीड़ है, ये कैसा शोर शराबा है? लोगों ने कहा, तुझे नहीं मालूम? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, ये कौन सी भीड़ है, मुझे नहीं मालूम। लोगों ने कहा, नासरत का यीशु जा रहा है, जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने गूंगे को बोली दी, और आज यीशु मसीह आयर की बेटी जो 12 साल की है, मरने पर है, उसे ठीक करने जा रहा है। उस स्त्री ने अपने मन में ठान लिया और कह लगी, अब तो मेरी मन की इच्छा यही है कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये स्त्री शोक में थी, उदासी में थी अपनी बीमारी को लेकर। आज कई मेरे भाई मेरी बहन चर्च कलीसिया में आते हैं, लेकिन वो उदास हैं, उनके चेहरे पर खुशी नहीं है, वो आनंद नहीं है जब प्रभु आनंद देना चाहता है। आज आवश्यकता है हम प्रभु के आनंद को अपने जीवन में लाएं, प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में लाएं, उस खुदावन बाप की स्तुति को अपने जीवन में लाएं। वो पीछे से आकर यीशु के वस्त्र को छू लेती है, छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अपने मन में कहने लगी कि मैं यीशु के वस्त्र को छूती चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वह तुरंत उसका लहू बहने का रोग बंद हो गया और अपनी देह में जान लिया कि मैं अपनी बीमारी से बच गई। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि उस स्त्री ने अपने विश्वास को, अपने शौक को ना देखकर एक यीशु के वस्त्र को छूकर चंगी हो गई और उसने जान लिया अपनी देह में कि मेरा लहू बहने का रोग मेरे जीवन से कैंसल हो चुका है और मैं चंगी हो चुकी हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति को, वो आनंद को, वो एंजॉय को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। आज मैं उन भाइयों से, उन बहनों से, आप कलीसिया में आते, धन्यवाद, आप प्रभु की महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे आज आग्रह करता हूं कि आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को जोड़ें, प्रभु यीशु के साथ 2023 में प्रवेश करें, प्रभु के साथ 2023 को एंजॉय करें। कई पास्टर लोगों ने भविष्यवाणी की है 2023 जब प्रभु की महिमा में बने रहेंगे उनके लिए आशीष साल होगा। जो लोग प्रभु के साथ नहीं रहेंगे उनके लिए खराब होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर एक दिन, हर एक समय, हर एक टाइम यहोवा ने बनाया है। गीतकार कहता, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। 2023 में आप सभी आनंदित हों। हालेलुया। आप सभी लोग खुशित हो। अगर आप शोकित हैं, आप शोक कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो इस समय आ चुका है, आप आनंद मनाइए। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 उसके 4 वर्ष में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु का दास संत पौलुस इस वचन को लिख देता है, कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, आज तमाम उन कलीसिया के लोगों को कहता है, चाहे दिन कैसे क्यों ना हो, हम सभी को प्रभु में सदा आनंदित रहने की आवश्यकता है।
ये स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, अपने मन में इच्छा लेके आई, मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। जैसे उसने यीशु के वस्त्र को छूती है, उसके लहू बहने का रोग बंद हो जाता है और वो जान जाती है कैसी मेरी बीमारी से मैं चंगी हो चुकी हूं। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ के पीछे फिरकर पूछने लगा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ है? उसके चेलों ने उसे उत्तर दिया, तू देखता है कि भीड़ तुझ पे गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने तुझे छुआ है? तब उसने देखने के लिए कि ये काम क्या था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई यीशु के पांव पर गिरकर सब हाल सच कह देती है। और उसने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तो चंगा किया, कुशल से चली जा और अपनी बीमारी से बची रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने देखा और पूछा, किसने मुझे छुआ है? वो स्त्री देखती है कि कैसी मेरी भलाई हुई है। वो यीशु के पास आकर कहती, प्रभु मैंने तुझे छुआ है क्योंकि मैं 12 साल से रोगी थी, लहू बहने का। मैं शोक करती थी, मैं बीमारी में, पीड़ा में, समस्या में पड़ी हुई थी। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चों ने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे गांव, मेरे समाज, मेरे गली, मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे छोड़ दिया। वो शोक करती हुई, विलाप करती हुई प्रभु से कहती है, प्रभु मेरे डॉक्टरों पर, मेरे वेदों पर अपनी सारी कमाई, अपनी सारी जीविका खर्च कर दी। प्रभु मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं आपके वस्त्र को छूऊं और मैं चंगी हो जाऊंगी। तभी मैंने ऐसा किया। यीशु ने क्या कहा, बेटी चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरे शोक ने तुझे आनंद में बदल दिया, तेरे शोक ने तुझे शांति दे दी। और खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने गली, अपने मोहल्ले में गई थी, लोगों को बताने लगी, एक नासरत का यीशु मसीह ने मुझे ठीक कर दिया। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आप शोकित हैं, उदास हैं, लेकिन आज आवश्यकता है कि आप भी उस स्त्री की तरह यीशु के वचन को छू लीजिए, यीशु मसीह के वचन को पढ़ लीजिए, यीशु मसीह के वचन को खा जाइए और देखिए कैसे आपका दुख आपके जीवन से भागता है और आप एक ब्लेसिंग को लेकर, एक आनंद को लेकर प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु के आनंद के साथ आप एंजॉय करेंगे, प्रभु की महिमा से आप ब्लेस होकर एक खुशी को बनाएंगे। आज जो बीमारी में वो अपने पेट पर हाथ रखे, जिसके पेट दर्द है, वो यीशु से कहे, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। जिनके सर दर्द है वो हाथ रख गए, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आज यीशु के नाम में आप सभी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।